अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.2 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नेम है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो पार्ट 1 और 2 हम करेंगे। तो पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, देखें सी की अपोजिट साइड्स सी है, ये हमारे पास ए है और इसको हम कहेंगे बी। तो ये हमारे पास क्या है, गैमा गैमा जो कि हमारे पास 90 डिग्री है। तो हमारे पास गिवन क्या है, देखिए हमारे पास गिवन जो है वो एंगल्स लिखेंगे। हमारे पास एक एंगल गिवन है अल्फा जो कि 15 डिग्री है और दूसरा एंगल हमारे पास 90 डिग्री और हमने मालूम करना है बीटा। तो देखिए साइड हमारे पास ये बी है, ये हमारे पास ए और इसको हम कहेंगे सी। तो हमें साइड ए की गिवन है जो कि A4 है और हमें मालूम करनी है साइड बी और साइड सी। तो देखें जब दो एंगल गिवन होंगे तो पहले एंगल मालूम करेंगे, दो साइड्स गिवन होंगी तो पहले साइड मालूम करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है कि हमारे पास जो मालूम करना है उसको लिखें और जो गिवन है उस मालूम करना है उसको लिखें और 90 में से जो गिवन है उसको निकाल दें। तो हमारे पास सॉरी ये हमारे पास क्या है 15 है, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये हमारे पास क्या है 45 है। तो इसका मतलब ये हुआ तो यहां से हमारे पास बना अननोन एंगल बीटा जो के 45 डिग्री। अब हमारे पास देखें एंगल मुकम्मल हो चुके, दो एंगल गिवन थे, एक एंगल हमने मालूम कर लिया। अननोन एक साइड गिवन है, दो अननोन है। जो साइड आपको गिवन है उसकी मदद से हम कैसे मालूम करेंगे, देखें आप यहां पर लगा सकते हैं टेंजेंट का फार्मूला भी। क्या लगा सकते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट आपके पास क्या होता है, तो देखिए टेंजेंट आपके पास है टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब कि 4/b। तो b इज इक्वल टू 4 बाई टेंजेंट 45 डिग्री। तो साइड b क्या बनी, एज यू नो टेंजेंट 45 1 होता है, तो हमारे पास b साइड बनी 4। अब हमारे पास देखें हम क्या लगाते हैं, हम लगा सकते हैं साइन भी लगा सकते हैं और हम लगा सकते हैं कॉस का फार्मूला भी। अगेन आप लगा सकते हैं टेंजेंट, मैं लगाता हूं जी टेंजेंट 45 डिग्री साइड बाई बी। सॉरी ये हम मालूम कर चुके हैं, अब हम ये नहीं लगाएंगे बल्कि हम क्या करेंगे, हम हमारे पास साइड बी आ चुकी है तो आप लगा सकते हैं कॉस 45 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो C इज इक्वल टू 4 बाई cos 45 डिग्री। तो C इज इक्वल टू 4 बाई, हमारे पास जो cos 45 होता है वो होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। देखें हमारे पास दोनों अननोन साइड भी आ चुकी हैं, अननोन एंगल भी आ चुका है। आइए हम इस पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन है जी। तो आप सबसे पहले यहां पर ए की अपोजिट साइड ए होती है, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी गिवन है, तो ये एंगल्स भी। तो गिवन सॉल्यूशन के अंदर क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम एंगल्स लिखते हैं। एंगल हमारे पास क्या है जी, अल्फा 60 डिग्री जबकि गैमा 90 डिग्री। नहीं भी गिवन तो ये आपको पता होना चाहिए 90 होता है। और हमने मालूम क्या करना है, बीटा। तो साइड्स हमारे पास क्या है, साइड सी गिवन है, ए भी मालूम करनी है जबकि साइड बी भी मालूम करनी है। दो एंगल गिवन है तो पहले एंगल मालूम करेंगे जी। देखें हमने अननोन एंगल हमारा क्या है, बीटा। अननोन हमारे पास बीटा है, तो 90 में से गिवन निकाल दें तो हमारे पास रिमेनिंग बनता है 30 डिग्री। तो देखिए दोबारा ऐड कर लें 60 90 और 30 को, तो 180 ही बनता है। अब हम साइड मालूम करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो देखें हमारे पास साइड सी गिवन है, आप चाहे तो लगा सकते हैं साइन, आप चाहे तो कॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन हम टेंजेंट नहीं लगा सकते, हम लगाते हैं साइन। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन होता है हमारे पास
परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपो हमारे पास जो है वो C12 है। तो ये बनता है हमारे पास अननोन A इज इक्वल टू 12 साइन 60। तो अब देखें हमारे पास साइड ए जो बनेगी 12 जी साइन 60 हमारे पास क्या होता है, तो देखिए साइन 60 डिग्री हमारे पास होता है 0.866। तो हमारे पास साइड बन गई 12 मल्टीप्लाई 0.866। तो ये बना हमारे पास 10.392। एक साइड हमारी और रहती है, उसके लिए देखें हमने लगाया पहले साइन, अब हम बी मालूम करना चाह रहे हैं, बी के लिए हम कॉस लगा सकते हैं। तो हमारे पास कॉस 60 क्या बन जाता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू 12 कॉस 60। तो B इज इक्वल टू 12 इंटू कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 डिग्री हमारे पास होता है 0.5। तो इस तरह हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 12 बनता है 6। हमारी साइड बन गई जी 6। अननोन मालूम हो चुके जी। पार्ट 3 है हमारे पास। तो देखें अपोजिट साइड्स हमारे पास क्या बनती हैं। ए की अपोजिट साइड हमारे पास ए बनती है जो कि मालूम करनी है, ये बी और ये सी। तो गिवन क्या है हमारे पास गिवन है जी साइड हमारे पास बी भी गिवन है, सी भी गिवन है और हमने मालूम करनी है ए। जबकि हमारे पास ए की एंगल गिवन है जो कि गैमा है वो 90 है। तो हमने अल्फा भी मालूम करना है और हमने बीटा भी मालूम करना है। तो अल्फा भी मालूम करना है और बीटा भी मालूम करना है। अब ये थोड़ा चेंज हो चुका है, देखिए कैसे। अब दो साइड गिवन है, पहले अननोन साइड मालूम कर लें, बड़ा आसान होगा बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। क्या होता है जी पैथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इनके अंदर जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करें और अननोन मालूम कर लें। ए मालूम करनी है और हमारे पास बी साइड कितनी है जी 5, सी कितनी है जी 10। तो हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 75 हमारे पास क्या बनता है, तो ए हमारे पास बना 8.66। ये लीजिए हमारी तीसरी साइड भी आ चुकी। जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ वैसे तो स्क्वायर रूट की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आता है, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे। अब हम मालूम करेंगे एंगल्स। हम पहले कोई एक एंगल मालूम कर लेते हैं, देखें कैसे। तो हमारे पास ये 90 का पड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों एंगल अननोन है, ठीक है। हम कोई सा एक एंगल सेलेक्ट करते हैं, हम एक एंगल सेलेक्ट करते हैं, हम अल्फा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको बोला हुआ है कंसीडर एंगल जो होता है उसके सामने हाइपोटेनियस होता है। तो हम हमारे पास देखें जिस साइड पे दो एंगल हो हमारा बेस होता है, एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस कहलाती है। तो हम ले लेते हैं कॉस गैमा। तो हमारे पास क्या है कॉस गैमा, सी से गैमा होता है। बेस हमारे पास 5 है, जबकि हमारे पास हाइपोटेनियस बेस और हाइपोटेनियस। तो हमारे पास कॉस गैमा 1/2। तो यहां से गैमा हमारे पास बनता है कॉस इनवर्स 1/2। आपको पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स 1/2 मींस कॉस 60 पे 1/2 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, कॉस 60 पे होता है। इसका मतलब है यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। अब हम तीसरा एंगल अननोन मालूम करना चाह रहे हैं, वो बड़ा आसान तरीका है हमारे पास। वो ये है कि 90 में से गिवन निकाल दिया जाए तो हमारे पास अननोन आता है। दो एंगल्स आ चुके हैं, गैमा भी आ चुका है, सॉरी ये हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर गैमा 90 है। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी मिस्टेक हो रही है, वो मिस्टेक ये है कि हमने जब यहाँ पर लिखा कॉस,
तो कॉस सेलेक्टेड एंगल हमारे पास क्या था, हमने अल्फा लेना था, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई यहाँ पर, तो अल्फा लेना था, ये हमारे पास अल्फा क्या बन गया 60 डिग्री। अब देखें अल्फा और 90 मालूम क्या करना है बीटा, तो बीटा जो है हमारे पास वो 90 में से जो मालूम किया वो निकाल दें, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लो जी, तीनों एंगल्स भी हमारे पास आ चुके हैं और अननोन साइड भी। पार्ट हमारे पास 4 है, तो देखें उसके अंदर क्या है, जो गिवन है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, साइड सी, ये बी और ये हमारे पास ए, तो ये हमारे पास बीटा, ये 90 है। तो लिखते हैं हमारे पास जो साइड्स हैं एंगल्स, साइड्स हमारे पास एक है, एंगल दो है, एक एंगल अल्फा है 40 डिग्री और दूसरा गैमा 90 डिग्री। बीटा हमने मालूम करना है, साइड आपको एक ही गिवन है और दो साइड्स आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले दो एंगल हैं, आपने एंगल मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, अननोन एंगल हमारे पास बीटा है, तो 90 माइनस अल्फा, तो देखिए 90 हमारे पास, अल्फा क्या है हमारे पास 40, तो बीटा हमारे पास क्या बना 50 डिग्री, 50 40 90 और 90 180, तो ये हमारा एंगल पड़ा है। साइड हमारे पास एक ही पड़ी है, हम भी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग टेंजेंट, या फिर हम लगा सकते हैं साइन, तो हम लगाते हैं साइन। साइन हमारे पास क्या है जी 40, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनियस C है, तो C इज इक्वल टू 8 बाई साइन 40 डिग्री, तो साइन 40 डिग्री, तो साइन 40 डिग्री, तो C इज इक्वल टू 8 बाई साइन 40 क्या होता है हमारे पास, साइन 40 डिग्री हमारे पास बनेगा 0.6428, तो C क्या बना 8 डिवाइडेड बाई 0.6428, तो ये बन गया 12.446, हमारी साइड मालूम हो चुकी। अब हम तीसरी साइड मालूम करते हैं, वो हम लगा लेते हैं, हमारे पास बी आ चुका है हमारे पास, हम अब लगा सकते हैं cos 40 बेस ओवर जी, हम बल्कि यहाँ पर यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हमारे पास दो साइड्स गिवन है, तो सी बी और साइड हमारे पास है ए हमारे पास 8 है और हमने बी साइड मालूम करनी है, जबकि सी साइड हमारे पास क्या है 12.44 ले लें, तो हमारे पास 6 भी ले लें, कोई इशू नहीं है। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12.446, तो ये हमारे पास बन रहा है 154.9 माइनस इसको वहां जाके 64 कर दें, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कर दें इसमें से 64, तो हमारे पास आंसर आया 90.903। तो बी क्या मिला, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास बनता है 9.543। इस तरह हमारे पास अननोन साइड्स भी आ चुकी। जब हमारे पास पार्ट 4 है उसका सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास सी के सामने सी बी मालूम करना है और ए भी मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास साइड्स दो, एक साइड गिवन है और दो एंगल है, तो अल्फा हमारे पास 56 डिग्री और एक एंगल हमारे पास गैमा है। हमने मालूम क्या करना है, बीटा। साइड आपको एक गिवन है
जो कि C15 है, ए भी मालूम करनी है और साइड बी भी मालूम करनी है। तो देखें हमारे पास दो एंगल गिवन है, हमने अननोन एंगल हमारा क्या है, बीटा। तो बीटा को 90 में से अल्फा को निकाल दें तो आपके पास बीटा आ जाएगा। तो 90 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 56 डिग्री। तो यहां से मिला आपको 34 डिग्री। अननोन हमारे पास एंगल आ चुका है। अब हम बात करते हैं साइड्स की। तो हमारे पास एक साइड है, हमने एक साइड मालूम करनी है। तो देखें हम अगर लगा लेते हैं यहाँ पर साइन, साइन के मुताबिक ये है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। तो आप लगाएंगे साइन 56 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां से बना a इज इक्वल टू 15 साइन 56 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 15 साइन 56 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आता है 0.829। तो साइड ए बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दें 15 से तो हमारा आंसर आता है 12.436। हमारी साइड ए आ चुकी। अब हम बात करते हैं थर्ड साइड की। तो लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम जी। साइड हमारे पास ए कितनी है 12.436 प्लस बी मालूम करनी है, जबकि सी आपको गिवन है 15। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 15 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास बनता है 225, जबकि 12.436 का स्क्वायर लें तो हमारे पास बनता है 154.654। तो बी स्क्वायर बना हमारे पास 225 माइनस ये आंसर जो हमारे पास आया है हमारे पास बन गया, सॉरी 225 माइनस 154.654। तो हमारे पास बना आंसर 70.346। इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो हमारे पास बनता है 8.387 जी। अननोन साइड्स भी आ चुकी। ये अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट है हमारा। तो ये हमारे पास साइड सी बनेगी, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास ए। साइड्स एंगल्स देखें जी, ये अल्फा मालूम करना है और ये बीटा भी मालूम करना है, जबकि सी जो है वो हमारे पास गैमा 90 है। साइड ए हमारे पास 8 है, बी भी 8 है, जबकि सी मालूम करनी है। हम सबसे लगाते हैं पहले पैथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी सॉरी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास साइड 8 जो है ए है वो 8 है। साइड हमारे पास जो 8 है, बी भी हमारे पास 8 है, सी हमने मालूम करनी है 64 सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 128। 128 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11.314। हमारी साइड आ चुकी है। अब हम मालूम करेंगे एंगल्स। तो देखें हम कोई सा एक एंगल सिलेक्ट करते हुए हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, लेट कंसीडर किया तो हमारे पास रेशियो बन जाएगी टेंजेंट अल्फा, वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ए ओवर बी। तो ये हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, तो अल्फा हमारे पास बन गया 45 डिग्री। अब हमारे पास लास्ट एंगल है जो कि मालूम करना चाह रहे हैं। हमारे पास क्या है अल्फा और गैमा, तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 45 और ये बन गया
45। तो हमारा अननोन एंगल्स भी मालूम हो चुके। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।